हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य प्रताप सिंह परिहार और आज के इस वीडियो में हम करने वाले इंटीग्रल्स जो कि है पार्ट 2 इन क्लास 12 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स पार्ट है कैलकुलस का। कैलकुलस के दो पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। आज हम ये करने वाले हैं। ये करने के लिए आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर बहुत जल्दी, तो आप उसमें देखिए कर सकते हो। और अगर आपको आता है तो एक बार रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद इंटीग्रल्स। सो हमें ये आइडेंटिटी याद होगी डिफरेंशिएशन की। अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या ये x रेज़ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, तो उसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, n x की पावर n माइनस 1। आइडेंटिटी है, ये अपन को अच्छे से पता है, डिफरेंशिएशन में हमने ये सीखी थी। अगर हमें सेम चीज का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन पहले तो ये होता है, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा x आता था, यहाँ पे भी हमारा dx आता है। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है, आपको ये हर जगह लिखना है। ठीक है, सो इसकी जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी x रेज़ टू द पावर ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, बड़े इजीली बन गया। अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें किसका, एक्स स्क्वायर का कर दें, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब हम 2x का इंटीग्रल निकालें, 2x का इंटीग्रल, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाता है, मतलब कांस्टेंट बाहर आ जाता है जब भी हम इंटीग्रल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रल करते हैं, ये आइडेंटिटी है, ये लगाए, x की पावर क्या है, 1 है यहाँ पे। ठीक है, 1। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब बाहर यहाँ पे 2 चल रहा था, इंटू 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर। और हमने क्या करा था, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करा था, तो हमें 2x मिल गया। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, मतलब कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, हमने जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा तो हमारे पास 2x आ गया, और हमने जब इसका इंटीग्रेशन करा तो हमारे पास वापस से एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, सो इंटीग्रल्स इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब हमने जैसे डिफरेंशिएशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का कर दिया, क्या आ गया, 2x आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, क्या आ गया हमारे पास, 2x आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। अब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1024 का, तो भी हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, तो सबका 2 सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हम 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे आपको पता है क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, मगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1024 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है, जो आंसर आता है हमारा, जो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसमें हम हमेशा प्लस सी लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब जैसे कोई जो मैंने आइडेंटिटी लिखी थी पहले, इसकी पावर n, तो उसका क्या बनेगा, एक्स इज पावर ऑफ n प्लस n प्लस 1, सॉरी, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस सी। प्लस सी क्यों आया, आपको पता पड़ गया है। यहाँ पे जब मैंने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा 2 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करा 2x आ गया, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे भी 2x, सेम आ रहा है आंसर। और यहाँ पे तो मगर जो वैल्यूज है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1024, इसलिए हम जो आंसर है उसमें हम सी लगा देते हैं कि कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1024 हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं जिससे कि हमें उसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस सी लगाया हुआ है। और आप जो भी आंसर लिखोगे इन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स,
वहां पे प्लस सी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल्स में वो बात की बात है, डेफिनेट इंटीग्रल्स उसमें प्लस सी नहीं लगाना पड़ता, मतलब सी नहीं लगाना पड़ता, बट आपको अभी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में लगाना पड़ रहा है क्योंकि आंसर आपका डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन में भी जैसे हम हमारे डिफरेंशिएशन में आइडेंटिटीज थी, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, बड़े आराम से कर लोगे, 1। अब इसी का जो 1 है इसका इसका डिफरेंशिएशन बोला मैंने, सॉरी आई एम सॉरी। इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे c यहाँ पे कुछ भी हो सकता, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस सी लगाया, तो प्लस सी तो आपको हमेशा लगाना है, पहले तो ये समझ जाओ। सो हमने जब इंटीग्रेशन करा किसका, 1 का करा, तो हमारे पास क्या आ गया, x प्लस सी, ठीक है, x प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज बोल रहे हैं dx करना, ठीक है। सो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। ये अपनी पहली आइडेंटिटी है। ऐसे अपने हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x है cos x। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी, ठीक है। प्लस सी हमें हमेशा लगाना है। ऐसे आपको अपने 12th की पार्ट 2 में पेज नंबर 290 पर सारी आइडेंटिटीज मिल जाएंगी। ये सारी आइडेंटिटीज आपके बहुत काम आएगी क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो आप उन आइडेंटिटीज को नोट कर सकते हो एक अलग नोटबुक में, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और उसके बाद आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं थोड़े टर्मिनोलॉजीज के बारे में, ठीक है। थोड़े टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, वैसे कंपलसरी नहीं है बट फिर भी अगर कोई पूछ ले तो आपको थोड़े बहुत टर्म्स वो पता होने चाहिए। टर्मिनोलॉजीज, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं f विद रिस्पेक्ट टू x dx का, ठीक है। ये जो है ये हमारा किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का साइन है ये, ठीक है। ये जो पूरी चीज है ये क्या है, इंटीग्रैंड, मतलब कि जिस चीज का आप इंटीग्रल निकाल रहे हो, ठीक है। इंटीग्रल क्या होता है, आंसर, ठीक है। आंसर को आप इंटीग्रल बोलोगे, ठीक है। जैसे जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ द इंटीग्रैंड x रेज़ टू द पावर ऑफ n, ठीक है। थोड़ी बहुत ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या आपको पता हो आ गई होगी, बहुत सिंपल है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो आपको पहले बता दिया था मैंने, इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो ये चीजें भी आपको आ गई, सारी टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन से। सो हमने पढ़ लिया है कि इंटीग्रल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो भी हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे, ठीक है। सो ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 के थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप कर लोगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं, sin 2x, इसका इंटीग्रल कैसे निकालें, sin 2x का। अब sin 2x का इंटीग्रल निकालने के लिए आपको एक तो पहले तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो sin x की का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x,
ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x, ये हमें आइडेंटिटी मालूम है, कुछ भी नहीं रह गया सवाल में। ठीक है, अब क्या करोगे, सिंपल cos 2x। अब आप जब क्या करते हो, जब यहाँ पे जो नंबर होता है, जो एंगल होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी करते हो डिनोमिनेटर में, मतलब कि यहाँ पे आप 2x का डिफरेंशिएशन भी करोगे, ये रूल है। ठीक है, सो cos 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। सो cos 2x अपॉन 2 प्लस c हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ sin 2x, sin 2x का इंटीग्रल आ गया हमारा cos 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओ सॉरी इंटीग्रेशन, बार बार डिफरेंशिएशन बोल देता हूँ। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स। सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स में, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल निकालो, उसका इंटीग्रल निकालो, इसका क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस सी, क्या गया हमारा आंसर। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये भी आ गया हमारा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारा बड़ी इजीली हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें आप देखो, हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें हम क्या ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है इनके, ये और ये, इनको सेपरेट कर दो। ठीक है, इनको सेपरेट करने से क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये 1 आ जाएगा। सो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, x प्लस 5 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल। अब क्या करेंगे हम, x का इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1, जो कि है dx माइनस 4 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर, उसका इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका आप बड़े आराम से इंटीग्रल निकाल सकते हो। x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x की पावर क्या है 1 है, सो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर क्या आ जाएगा 5 इंटू एक्स, मतलब कि 5x, फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अगर हमें जब इंटीग्रल निकालेंगे तो हम सबसे पहले इसको, जो एक्स स्क्वायर है उसको ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, ऊपर पहुंच गया। अब इसमें हम जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज पावर ऑफ माइनस 1। ठीक है, मतलब कि माइनस 1 अपॉन एक्स, मतलब कि क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस माइनस कट 4 अपॉन एक्स, ये हमारा क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लिख देंगे इसको सिंपल 4 अपॉन एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आ गया पूरा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। हमने क्या करा, न्यूमरेटर्स को सेपरेट कर लिया, बहुत इजी था ये भी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका क्या करें, सबसे पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे।
सो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। ठीक है, रूट एक्स से रूट एक्स कट, इसका क्या आ जाएगा 1/x, इसका क्या आ जाएगा x, इसका क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप बड़े ही आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/x का क्या आ जाएगा, 1/x का इंटीग्रल जो होता है वो आता है log x। ठीक है, अब 2 जो हमारा है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा dx आ जाएगा -2x। ठीक है, ये भी बड़े आराम से हो गया। इसका आप आंसर चेक कर लो एक बार। वही है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सो अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 मिनट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका क्या फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमको, वो चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। ए क्या है, 1/3 x raised to the power of 1/3 प्लस 2x raised to the power of 1/2 प्लस c। बी ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है 2/3 x 2/3 प्लस 1/2 x स्क्वायर प्लस c। सी ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं, 2/3 x 3/2 प्लस 2x raised to the power of 1/2 प्लस c। और डी ऑप्शन क्या है, 3/2 x raised to the power of 3/2 प्लस 1/2 x raised to the power of 1/2 प्लस c। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है हमारे। सो सबसे पहले इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जो रूट x है उसको हम क्या लिख लेंगे, x raised to the power of 1/2। ठीक है, और ये है, इसको भी हम x raised to the power of 1/2 लिख लेंगे। अब ये नीचे इसको ऊपर ले आओ, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में ले आओ। न्यूमरेटर में जब आएगा ये, तो ये आ जाएगा x to the power of -1/2। ठीक है, सिंपल सी वही आइडेंटिटी लगा दो, x raised to the power of 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x raised to the power of -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1। ठीक है, क्या आ जाएगा एलसीएम, 3/2 x। ठीक है, ये इसका आ गया। अब इसका देख लेते हैं, x -1/2 प्लस 1, सो ये आ जाएगा 1/2x नहीं 2x इज बराबर 1/2 प्लस c। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन है, सी हमारा आंसर है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये भी बड़े इजीली हो गया। सो हमारा जो 7.1 है वो ऑलमोस्ट पूरी हो जाए, आप कवर कर लोगे अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, सो पार्ट 2 में ये इस पार्ट में सिर्फ इतना ही है, इंटीग्रल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इंटीग्रल्स क्या होते हैं, अब आप इंटीग्रल्स को कैसे करोगे, इंटीग्रल्स के संग कैसे वो कैसे बिहेव करते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम पार्ट 2 में सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेथड होता है इन इंटीग्रेशन, बिल्कुल एक रेवोल्यूशन सा आ जाएगा एक टाइप का, तो बहुत अच्छा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम वो सीखेंगे जो कि 7.2 में पूरे सब्स्टिट्यूशन के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज सूर्यप्रताप सिंह परिहार एंड हैव अ नाइस डे।